माटी के आखर कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग विधा के लोग मन से मुलाकात करे के क्रम में आज के अंक में हमन मुलाकात करब एक प्रसिद्ध गीतकार से, जो न सिर्फ सरगुजा क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं बल्कि अपन गीत रचना के माध्यम से वो देश विदेश में प्रसिद्धि पाइन हैं। राउर जानत हो कि सरगुजा कर एगो प्रतिनिधि गीत है जेला कथे हाय रे सरगुजा नाचे, और एक ठन और गीत है जेला कथे कर्मा कुहुकी। ये दोनों गीत का रचनाकार हमार साथ में हैं। उनकर से मुलाकात करब और ये जाने कर कोशिश करब कि गीत रचना के प्रति उनकर रुझान कैसे बढ़िस और ये शौक कैसे शुरू हुइस। तो कार्यक्रम की शुरुआत करत ही और राउर जम झनकर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बढ़िया गीतकार संगीतकार हमर क्षेत्र कर सरगुजा कर, और इनकर नाम जरूर राउर मन सुने होब। ये बहुत बढ़िया गीत लिखिन है और ऐसन गीत लिखिन है जो हर आदमी कर जबान पर है। इनकर नाम है विजय सिंह दमाली। विजय कुमार सिंह वैसे इनकर नाम है, लेकिन मुख्य रूप से ये विजय सिंह दमाली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो विजय जी स्टूडियो में बैठिन हैं, इनके हमन बहुत बहुत स्वागत करत ही। राउर के बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमन ला बताई कि राउर कर जो गीतकार के रूप में जो यात्रा है, और मुख्य रूप से जो हाय रे सरगुजा नाचे जो बहुत सुपर हिट गीत है, एकर अलावा जो कर्मा कुहुकी गीत है, और राउर बताएं कि 150 से 200 गीत राउर लिखे हैं। तो बताइए एकर बारे में कैसे कैसे शुरुआत हुई। जी, मोर नाम विजय कुमार सिंह है और मैं ग्राम बड़ा दमाली, पोस्ट नान दमाली, थाना और तहसील दरिमा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ का रहे वाला हूँ। अच्छा। और जैसे कि राउर पूछिन कि हमार साहित्यिक यात्रा चाहे गीत लेखन कर यात्रा कर बारे में बताई, तो मैं बताना चाहत हूँ कि मोर बचपन तो है सरगुजा ही, मतलब सरगुजा से ही मैं शुरू से जुड़े हुए हूँ। और सरगुजा का जितना भी लोक संस्कृति है, लोक रीति रिवाज है, लोक गीत है, लोक संगीत है, ये सब ला मोला बहुत नज़दीक से देखे सुने सीखे कर मौका मिलिस, और एक तरह से मोला ये जिए कर भी मौका मिलिस। तो गांव में रहे वाला तो बचपन से ही हम सुनत रहन गीत मन ला। गांव में कैसे कर्मा गीत गाथे, कैसे डंडा गीत गाथे, कैसे सुगा गीत गाथे, कैसे बायर गीत गाथे। साथ ही छोटे बचपन में हमन रेडियो सुनन, रेडियो में गाना बजत रहे उस समय, ममता चंद्राकर जी कर, कविता वासनिक जी कर। तो वो सब गाना मतलब सुन सुन के मन में लागे कि महू यही कस गाय देखते हैं, चाहिए गाना मन हर कहाँ कहाँ जगले आयल, कैसे बनेल, तो 2 लाइन हमू जोड़ जोड़ के बना सकत हन। तो यही कस रीझ रहीस, रुचि रहीस। तो वही क्रम में फिर कुछ लिखे कर मौका मिलिस। और जैसे शिक्षा हम पढ़त गए तो मोर हायर सेकेंडरी स्कूल दरिमा में हुईस। तो वो समय का है कि स्कूल मन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुए, तो मैं भाग लेन। तो रुचि इतना ज्यादा रही कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब भाग ले तो मोर प्रयास रहे कि मैं अपन कर लिखल स्वरचित कुछ गीत ला सुनाओ। हाँ। है ना। तो वही कसिन 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन जितना हो सके तो कोशिश करो और वही कसला सुनाओ। तो बहुत अच्छा लगे सब कोई ला, और पुरस्कार भी मिले। तो मन में लगे कि अरे कुछ अच्छा करत हूँ मैं, और आगे कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं बहुत कम ही उम्र में कहना चाहिए, मोर लगभग 22-23 साल कर उम्र में ही मैं गीत लेखन में आए गए रहे। और सन 2003 या 4 में मोर भेंट हुई हमार अंबिकापुर का प्रसिद्ध लोक गायक आदरणीय श्री संजय सुरीला जी जग। हाँ। तो संजय सुरीला जी का एल्बम, छत्तीसगढ़ी एल्बम चलत रही उस समय। तो मैं भेंटाए हूँ कर जग, और मैं बताएं कि भैया महूला गीत मतलब लिखे का शौक है, और कुछ गीत मोरो आवाज तो मोर उतना अच्छा नहीं है, आपका आवाज जरूर कर आवाज बहुत सुंदर है, तो मोर गीत ला गाय देता तो अच्छा रही सगर। तो कहीं कि देखिए भैया कैसा गीत है। तो उनकर साथ तो का है कि अब उस समय ऑडियो कैसेट का जमाना रही थी, रील वाला कैसेट। 8 ठो गाना रहे 1 ठो कैसेट में। तो एक कंपनी ले ऑफर आई कि 8 ठो गाना चाहिए एक ठे एल्बम पर। तो संजय सुरीला जी फिर मोर जो संपर्क करीन
कि 8 ठो गाना चाहिए, अगर बढ़िया लिखिया तो रिकॉर्ड करब। तो भाई अब कैसेट कर हिसाब से हो तो कमर्शियल रहते, तो पसंद कर हिसाब से कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं, तो वो हिसाब से फिर गीत लिखे रहन। और वो गाना, वो एल्बम है बहुत ज्यादा हिट हुई, एक तरफा हिट हुई। अच्छा। वो समय ऐसा स्थिति रही कि वो सिर्फ एक ही ठो कैसेट हर बिके बाजार में। हाँ, दुकान में। फिर वो क्रम हर चलते रहीस, और ओकर बाद हमन संजय सूर्या जी जब बहुत सारा एल्बम करें, 2-2.5 मतलब 100, मतलब कम से कम 200 गीत तो हो ही संजय सूर्या जी के साथ अभी के हालत जो मैं यूट्यूब में ही कम से कम 100 से 150 गीत यूट्यूब में ही हुए। और इस तरह से गीतकार के रूप में थोड़ा पहचान बनत गई। और विशेष रूप से सन 2009 में एक ठो गीत आईस। अच्छा। ओकर पहला गाना रहीस हाय रे सरगुजा नाची। और वही गाना हर इतना ज्यादा चर्चित हुई, इतना लोकप्रिय हुई कि वह हमर सरगुजा कर तो विशेष रूप से वो प्रतिनिधि गीत है वर्तमान में। वह सरगुजा जिला ही नहीं, सरगुजा संभाग ही नहीं, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ का हर कोना में, चाहे कोई भी वो निजी कार्यक्रम हो चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, हर आयोजन में ये गीत बजना ही है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही में ही नहीं, बल्कि वह छत्तीसगढ़ से बाहर भी आप मन सुने ले ये गीत है मेल ही। और एक साथ थे अगर आउ बताऊं तो 2017 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक आयोजन करल गए रही जम्बूरी कर, जेमा स्काउट गाइड एनसीसी के लइका मन एक जगह जुट थे पूरा। तो वो राज्य स्तरीय जम्बूरी कार्यक्रम रही, ओकर बर मोला छत्तीसगढ़ शासन से ही एक निर्देश प्राप्त हुई कि ये जम्बूरी कार्यक्रम बर एक गीत लिखना है। और वैसा गीत लिखना है जिसमें पूरा लइका जो उतना जुटे रही एक जगह, उमन डांस कर सकें। तो डांस कर सकें, तो डांस वाला बात आयल तो हमार कर्मा मोला सबसे पहले याद आयल। ये कर्मा कर धुन, ओकर वाद्य यंत्र ऐसा है कि वो जब बजही तो मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है कि ओकर पाँव हाथ थिरके नहीं लगे, है ना। तो वही धुन ला लेके फिर में गीत लिखे, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल मां। तो ये गीत के बारे में बताऊं और आगे कि ये गीत ला जब रिकॉर्ड करें तो 2 ठो अंतरा रही से माँ, 2 ठो अंतरा रही। तो जब कहीं की लड़का इतना जब ज्यादा झूठा थे जग, तो गाना थोड़ा लंबा होना चाहिए, कहे कि 2 मिनट नाच ही 3 मिनट, फिर कोई मतलब नहीं उतना तैयारी करब। तो वो 2 अंतरा फिर बाद में वो फिर बढ़ाएं और लेके, और फिर 8 मिनट से 10 मिनट तक कर गीत तैयार हुई। और एक गीत कर विशेष रूप से मैं एक बार चर्चा करत हूँ कि ये गीत में छत्तीसगढ़ कर जो जितना जुटे रहीन, उमें 23,000 से ज्यादा लड़का हमारे सिर्फ छत्तीसगढ़ कर रही। और उमें छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत से बाहर मतलब नेपाल और भूटान कर लड़का मन भी आए रही। या इस तरह से कहल जाए तो ओला एक तरह से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम कहल जा सकते हैं। और इतना ज्यादा संख्या में एक ठे गीत, कर्मा गीत में नाचे कर यह विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुई। तो एक बार भी ये गीत हर विशेष बन जाते। और मोला अपन आप में भी एक गर्व महसूस होते कि मोर गीत में, मोर लिखल गीत में, मोर शब्द में मतलब मन से मन इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें थी रखते हैं। तो मोला खुशी हुई। और एक बार आउ खुशी हुई कि वो जब पता चलिस कि जो भूटान से आए रही लड़का वहाँ नाचे बर, तो जब यहाँ से सीख गई नो मन, तो भूटान नरेश का जब जन्मदिन रही वहाँ, तो वो जन्मदिन में ये गीत प्रस्तुत करें। यही गीत में वहाँ फिर तैयारी करवाइन, और ये गीत में ही भूटान नरेश का जन्मदिन में वहाँ डांस हुई। तो ये सब सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक यही संस्कृति का विकास है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है राउर के जो ये कहानी है जी, बहुत बढ़िया बात। फिर का हुई? फिर यात्रा चलते हैं, गीत संगीत आज भी चलते है। एक अलावा में भक्ति गीत भी लिखता हूँ, श्रृंगार कर भी गीत लिखता हूँ, कर्मा गीत लिखता हूँ। और चूंकि मैं अभी वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरना विकासखंड लखनपुर में व्याख्याता के पद पर भी कार्यरत हूँ। तो चूंकि सरगुजिया में मोर रुचि है, तो कहते कि वो भाई देख के सुन के सब जान जाते, तो विभाग वाला मन भी जानते हैं कि सरगुजिया में इसका
पकड़ है ऐसे कही के। तो फिर विभाग तरफ से भी मोला पुस्तक लिखे कर या सरगुजिया भाषा में काम करे कर बहुत ज़्यादा मौका मिलिस। मैं 2010 से लगातार निरंतर और तो अभी तक सरगुजिया भाषा पर काम करत हूँ। और सरगुजिया में मोर 3 से 4 किताब अभी तक आ चुकी से है। छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह भी आ चुकी से है, कहानी भी आ चुकी से है सरगुजिया में। और जेला लइका मन ला पढ़ाल जाते अभी स्कूल में। अच्छा, स्कूल के पाठ्यक्रम में भी मोर लिखल जो रचना है सरगुजिया में, जो अनुवाद करल है सरगुजिया में, ते मन अभी पढ़ाल जाते। यही सब है, चलत है अभी तक। विजय जी मैं कहत रहन कि बातचीत तो हमन बहुत करें, एक दो गीत अगर राउर से सुन लेते तो बड़ा बढ़िया लगतीस जी। तो अब सरगुजा कर बात चलत है तो मैं हमर सरगुजा माटी कर वंदना एक ठे सुनाना चाहत हूँ, 2-4 लाइन। मोर सरगुजा के माटी, मोर सरगुजा के माटी तोला करौं प्रणाम बार बार। मोर सरगुजा के माटी तोला करौं प्रणाम बार बार। तोला मैं जो हारम दाई हो, तोला मैं जो हारम दाई, ले ले मोर जोहार। मोर सरगुजा के माटी तोला करौं प्रणाम बार बार। कुदरगढ़ माँ कुदरगढ़ी अंबिकापुर महामाई, देवगढ़ में शिव राम गिरी में राम लखन सिया माई। चारों कतीले देवी देवता, चारों कतीले देवी देवता बांटा थे दुलार। मोर सरगुजा के माटी तोला करौं प्रणाम बार बार। कनहर हसदो रेण नदी के धारा यहाँ बुहाथे, छत्तीसगढ़ के शिमला हमरे मैन पाट कहा थे। सरगुजा मोर सर्ग बरोबर हो, सरगुजा मोर सर्ग बरोबर सुख के भंडार। मोर सरगुजा के माटी तोला करौं प्रणाम बार बार। मोर सरगुजा के माटी तोला करौं प्रणाम बार बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरगुजा के वंदना गीत हमन और राउर के बारे में मुला पता चलिस पहली बार कि इतना बढ़िया सुर में और राग में राउर गाथी भी। तो हमर सुनवैया भैया बहनी मन ला भी बहुत बढ़िया लगी सोही, उम्मीद करत हन। राउर के जो गीत है, जब राउर लिखे बर पेन उठा थी तो का चीज हर प्रेरित करे राउर के कि मोला ये शब्द लिखना है? काबर कि मैं देखें कि अलथी कलथी मांदर बाजे, ये मतलब मूल भावना हृदय से निकलल बात रहल। कैसे कैसे राउर प्रेरित होती? हाँ, जैसे कि मैं पहले ही बताएं कि मैं एकदम पूरा गांव कर जितना भी हमार लोक पर्व है, लोक गीत है, लोक संगीत है, एकर ऊपर मोला बहुत कुछ जाने सीखे कर मौका मिली, सब आज भी मिलत है। और मैं सीखत रहता हूँ हमेशा, जब भी ऐसा मौका मिले। तो कर्मा जो गीत है वो गीत में इतना रस है कि गीत में भी एकर वर्णन है कि जब भी एकर मांदर बजथे, जब भी एकर गीत बजथे तो अनायास ही मतलब पैर जो है वो थिरके लागथे। तो जब हमन कोई गीत लिखत हन, कर्मा कर गीत लिखत हन, और कर्मा हर हमर सरगुजा कर पारंपरिक लोक गीत है, लोक संगीत है। और यहाँ कर जो शब्द हैं, तो जब हम लोक गीत कर बात करत हन, लोक का बात करत हन, तो लोक में जो है ओला ही शामिल करना पड़ी ना। तो लोक जीवन में जो कुछ भी है अगल बगल में मनुष्य जीवन से संबंधित, लोक जीवन से संबंधित, वो शब्द मन ला मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि वो मोर गीत में आ जाए और वही हर गीत मन में मिठास पैदा करेल। विजय जी थोड़ा सा समय बची से अगर एक आध गीत या एक अंतरा हमन और सुन लेते हैं तो बड़ा बढ़िया लगती। जी बिल्कुल। तो चूंकि महू एक किसान परिवार से ही हूँ, तो किसान का समस्या भी कहना चाहिए या ओकर स्थिति ला भी कहना चाहिए। किसान बर जो मोर सम्मान है तेला मैं आप मन कर माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ 2 पंक्ति से।
मोर भुइया के भगवान जय जय हो तोर किसान। मोर भुइया के भगवान जय जय हो तोर किसान। अन्नदाता तय भाग्य विधाता, अन्नदाता तय भाग्य विधाता, कैसे करो बखान। भुइया के भगवान जय जय हो तोर किसान। मोर भुइया के भगवान जय जय हो तोर किसान। झेलगी कोड़ी नांगर जुआ हे तोर खेल खिलौना। लहू पसीना गार के उपजा थस धरती में सोना। झेलगी कोड़ी नांगर जुआ हे तोर खेल खिलौना। लहू पसीना गार के उपजा थस धरती में सोना। का महिमा ला गाँव में तोर महिमा तोर महान। मोर भुइया के भगवान जय जय हो तोर किसान। मोर भुइया के भगवान जय जय हो तोर किसान। बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बढ़िया। और राउर हमारे स्टूडियो में आयन, बहुत बढ़िया लगिस और गीत भी सुनायन, राउर के बारे में पता चली समझला। और फिर मौका मिली तो जरूर राउर से बातचीत करब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही माटी के आखिर कार्यक्रम कर आज कर अंक। ये कार्यक्रम राउर मन ला कैसा लगिस हमन ला जरूर बताई। अपन विचार ईमेल के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से या फोन करके हमर पास तक जरूर भेजी। नमस्कार।